इसे तो आपने नॉन स्टॉप 56 डेज देखा ही होगा। 16 साल शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इस बार तो आपने देखा ही होगा क्योंकि आपका फेवरेट यूट्यूबर गया था, तो आपका फर्ज बनता था देखना। देखो, बिग बॉस जबरदस्ती आपसे अपना शो नहीं दिखवाता है, ये एक ट्रिक यूज करता है। ये आपके फेवरेट क्रिएटर एक्टर को बुलाता है, उसके पीछे पीछे आप जाते हो क्योंकि आपको जानना होता है आपका फेवरेट क्रिएटर क्या कर रहा है, कब सो रहा है, कब जग रहा है, क्या बोल रहा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। खुद का पता नहीं है, दूसरों का जानने में इंटरेस्ट है। इस बार बिग बॉस ने यूट्यूबर्स को इसलिए बुलाया था क्योंकि इसे पता था यूट्यूब पर बहुत बड़ी जनता जो कि बिग बॉस नहीं देखती थी। लेकिन इस बार से बिग बॉस ने आपको भी अपना एडिक्ट बना दिया है। तुमने 56 डेज कचरा देखा है। पहले ये 1 घंटा आता था, अब बिग बॉस ने 24 घंटा अपने द्वार खोल दिए हैं आपके लिए कचरा देखने के लिए। वैसे भी आपके पास कोई काम तो है नहीं। अगर तुमने एक दिन में 4 घंटे भी देखा तो 56 दिनों में 224 घंटे तुमने एक ऐसा शो देखा जिससे तुम्हें कुछ मिला नहीं बल्कि तुमने गवाया है। मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ। एक समय बिग बॉस के चंगुल में मैं भी फंस गया था। सीजन 13 की सोशल मीडिया में बहुत चर्चा हो रही थी, तो मैं भी सिद्धार्थ, आशिम और घर वालों की फाइट्स, चुगलियां, बुराइयां देखने में मुझे भी सस्ता प्लेजर मिलने लगा था। मैं भी इन सब की फाइट्स में मजा लेने लगा था, लेकिन इसकी वजह से मैं छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगा था। अपने घर वालों से मैं ऊंची आवाज में बात करने लगा था। अपने दोस्तों से अपनी बात को मनवाने के लिए मैं उनसे भी बहस करने लगा था। इस वजह से मेरे दोस्त मुझे दूर होने लगे थे। मेरे घर वालों ने मेरे से बात करना बंद कर दिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ इन सब का रीजन केवल बिग बॉस है। तब से आज तक मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, ना ही कोई न्यूज पढ़ी और ना ही कोई न्यूज देखा मैंने। ये शो तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है, तुम्हारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। तुम अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगते हो, उनसे ऊंची आवाज में बात करने लगते हो। ये शो तुम्हारी पर्सनालिटी को पूरी तरह निगेटिव कर देता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये शो हमें इतना एडिक्टिव बनाता कैसे है? देखो, एक वर्ड है सैडिज्म, मतलब दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरे की बेइज्जती करना, चुगली करना। ये सब देखने में और करने में हमें मजा आता है। और अगर आप बिग बॉस के ऑडियंस हैं तो आप भी सैडिस्टिक पर्सनालिटी का हिस्सा हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है स्ट्रीट फाइट। जब भी हम रास्तों में झगड़ा होते हुए देखते हैं तो कुछ देर के लिए रुक कर देखने लगते हैं क्योंकि हमें फाइट देखने में मजा आता है। वैसे तो सैडिस्टिक पर्सनालिटी साइको किलर्स में होती है, उन्हें दूसरों को चोट पहुंचाने में मजा आता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि यही चीज हम में भी होती है, लेकिन कम मात्रा में। इसी चीज का फायदा बिग बॉस जैसे शो उठाते हैं। ये हमें लो सैडिस्टिक प्लेजर, वायलेंस, बेइज्जती, बॉडी शेमिंग, किसी को चोट पहुंचाना, चुगली करना, बुराई करना और किसी के ऊपर मिर्च पाउडर डाल देना, गर्म पानी डाल देना, धक्का मुक्की करना, इन रूपों में हमें सैडिस्टिक प्लेजर देते हैं। बिग बॉस में रह रहे लोग खुद ये नहीं करते हैं, बल्कि शो का कॉन्सेप्ट ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उन्हें करना पड़ता है। ये सब देखकर हमें प्लेजर मिलता है। हम धीरे धीरे इस शो के एडिक्टिव हो जाते हैं। बिग बॉस देख देख कर तुम अपने दिमाग को स्लो कर रहे हो। तुम अपने रियल लाइफ में भी लड़ाई और चुगली करने लग जाते हो। इसी वजह से तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर होने लगते हैं। और दूसरी बात, जब तुम बिग बॉस में किसी व्यक्ति को पसंद करने लगते हो तो फिर वो कुछ भी करे तुम उसका ही साथ देते हो। इसकी वजह से तुम्हारे अंदर डिसीजन मेकिंग क्षमता खत्म हो जाती है। तुम सही गलत को परख नहीं पाते हो। और दूसरी तरफ, जब कोई इंसान तुम्हें पसंद नहीं आता है तुम उससे बिना मतलब का नफरत करने लगते हो। फिर उसके अकाउंट में जाकर गालियां बकते हो। तुम्हें लगता होगा इससे क्या होता है, इससे तुम बहुत ही नकारात्मक पर्सन बन जाते हो। तुम पूरा दिन यही सोचा करते हो कि शो में क्या हो रहा है, किसने किसको क्या बोला। ऐसे में तुमको अगर 4 इंटेलेक्चुअल लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तुम मुंह नहीं खोल पाओगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है। तुम 1 मिनट भी इन लोगों के सामने टिक नहीं पाओगे। तुम फिर उसी बिग बॉस की दुनिया में वापस चले जाओगे क्योंकि जो तुमको चाहिए वो तुम्हें वहां मिल रहा है। और जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी बन गई है वैसे वहां लोग हैं। अब आते हैं इन सब के बावजूद हम बिग बॉस देखते क्यों हैं। पहली वजह है लाइफ में कोई मकसद ना होना। 24 घंटे करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। जब तुम्हारे पास कोई मकसद नहीं होता, कुछ करने के लिए नहीं होता है, ऐसे ही शो में जाके टाइम पास कर रहे होते हो और अपने दिमाग को खराब कर रहे होते हो। दूसरी वजह है सैडिज्म, जो मैंने बताया था कि दूसरों को चोट में देखना, हर्ट करना, बेइज्जती करना, चुगली करना, ये सब देखने में हमें प्लेजर मिलता है। तीसरी वजह है खुद की समस्याओं से भागना। लाइफ में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब का सामना करने के बजाय हम अपना ध्यान हटाने के लिए ऐसे सस्ते प्लेजर में पड़ जाते हैं। क्योंकि बिग बॉस की दुनिया रंगीन होती है, यहाँ पर हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। यहाँ हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस फोन निकालो और देखने लग जाओ। लेकिन असली दुनिया रंगीन नहीं होती है। रंगीन हो सकती है लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, कई बार फेल होना होगा, पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए बनी बनाई रंगीन दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें इस बिग बॉस की रंगीन दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आना पड़ेगा। यहाँ तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा और ये मेहनत तुम्हारी इच्छा से नहीं होगी, ये तुमको जिंदा रहने के लिए करना पड़ेगा।
इसलिए अभी भी समय है नकली रंगीन दुनिया से निकलकर असली दुनिया को रंगीन बनाओ। लाइफ में मकसद बनाओ, जिसमें इंटरेस्ट हो उसको 1 से 2 साल दो, हद पार मेहनत करो। इन फालतू के शोज और सोशल मीडिया में समय, दिमाग, अपने विचार बर्बाद मत करो, वरना इस कचरे की वजह से एक ऐसा समय आएगा तुम मांस के ढांचे रह जाओगे। तुम्हें कोई डीप बातें समझ नहीं आएंगी, तुम ना कोई एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ना ही तुम 4 लोगों के सामने बैठ पाओगे। और जो तुमने 224 घंटे बर्बाद किया बिग बॉस देखने में, उन्हीं 224 घंटे में 20 किताब खत्म कर सकते हो। अब आप खुद डिसाइड करो, 20 किताब पढ़ के बुद्धिमान बनना है, इंटेलेक्चुअल बनना है, या फिर इन 224 घंटे बिग बॉस देखना है। खुद डिसाइड करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, अगर तुम 100 रुपए भी बेमतलब को किसी को नहीं दे सकते हो, 200 घंटे बिग बॉस को मत दो। अपने समय को लेकर सेल्फिश बनो, हर 1 मिनट खुद को दो। धन्यवाद।